बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक दफ़ा फिर से चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक करना है वो टॉपिक जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने पढ़ना क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हम जो है तीन चीज़ें देख रहे होते हैं। ये सब्जेक्ट की अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूँ, एक्विजिशन है, फाइनेंसिंग है और उसके बाद हम इवैल्यूएशंस कर रहे होते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग और थर्ड वन इज़ द इवैल्यूएशन। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं और इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड हम जो डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर हमने जो भी कंसेप्ट करना है या जो भी न्यूमेरिकल हमने करना है वो इन तीनों के अकॉर्डिंग ही हमने करना है। और इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है। यहाँ पे आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3, जिसको हम कहते हैं टाइम वैल्यूएशन ऑफ मनी। टाइम वैल्यूएशन ऑफ मनी। ठीक है जी। अब टाइम वैल्यूएशन ऑफ मनी में सबसे पहले हम यहाँ पे पोर्शन है मनी का, उसको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मनी है क्या, हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं। बिजनेस लॉ के अंदर या मनी बैंकिंग के फाइनेंस के अंदर एक टर्म आप बढ़ते हैं जिसको आप कहते हैं मनी इज़ व्हाट। मॉनिटर्स। मनी क्या है? मनी वो है जो करती है, ठीक है, एक चीज़। राइट। अब बेसिकली यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ने का मकसद जो है वो ये है कि आपके पास जो है पैसा है, उस पैसे की आपने प्रेजेंट वैल्यू एक कैलकुलेट करनी है और दूसरी आपने उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक है प्रेजेंट वैल्यू और दूसरी है इसकी फ्यूचर वैल्यू। ये आपने क्या करना है जी, यहाँ पे मनी की कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। अब क्या, फॉर एग्जांपल एक बंदा जी वो कहते हैं सर अभी अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो आप बताएं कि अगर आपको बैंक वाला 10 साल बाद 10 लाख देता है तो क्या आप ये ऑफ़र कबूल करेंगे? तो आप मैं बोलूँगा कि अगर अभी मेरे पास ये 1 लाख है और बैंक वाला मुझे 10 साल बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट दिए जा रहा है फॉर एग्जांपल 5%, तो मुझे क्या ये ऑफ़र लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? तो आप ये देखोगे कि अभी जो मेरे पास 1 लाख मौजूद है, 10 साल बाद 5% इंटरेस्ट के हवाले से उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है। ठीक है, उसके लिए आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दूसरा, अगर एक पर्सन ये कहता है कि सर अगर आप बैंक में पैसे रखवा दें, ठीक है, कितने रखवाएं वो नहीं बताएगा, और इंटरेस्ट उसके ऊपर अगर आपको 10% मिले, ठीक है, तो 10 साल के बाद आपको जनाब जो है बैंक कितने पैसे देगा? फॉर एग्जांपल 10 लाख देगा। आप बोलोगे कि यार अगर 10 साल बाद मुझे 10 लाख मिलता है तो उस 10 लाख की अभी वैल्यू कितनी है, उस 10 लाख की अभी वैल्यू कितनी है? ये कैलकुलेट करने के लिए जनाब आप प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे। बात बताने का मकसद ये है, या इस चैप्टर में डिस्कशन का मकसद ये है कि पैसा जो आज आपके पास मौजूद है, गुज़श्ता सालों के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, या गुज़श्ता साल के बाद अगर आपको पैसा मिलेगा तो उसकी अभी की वैल्यू कितनी है, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये तो है सिंपल। अगर आपके क्वेश्चन में कोई डाटा दिया हो और वो बोले जी आपने इसकी जनाब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है PV इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर I, N ब्रैकेट बंद। इसको अगर हम कंप्यूटेशनल फॉर्म में लिखते हैं तो वो लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस I उसकी पावर N। एक चीज़, अगर आपको डाटा दिया और बोले जी आपने उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट का फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर I, N ब्रैकेट बंद। इसको अगर आप कंप्यूटेशनल फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगा FV इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1/1 प्लस I उसकी पावर N। ठीक है, ये फार्मूला आपने क्या रखना है, अपने माइंड में रखना है। जब भी हम सिंपल
प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी बात तो ये तो हो गई सिंपल, इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, लेकिन साथ साथ हम आगे एक और बात भी करते हैं, एनओटी। इसी चैप्टर के अंदर जो एक और टॉपिक है जो साथ साथ हमारे चलेगा वो है एनओटी का। तो ये बनेगा 50। एनओटी बेसिकली किसको कहते हैं बेटे? एनओटी का जब भी टॉपिक आ जाए तो आप अपने माइंड में इंस्टॉलमेंट को रखिएगा याद, ठीक है। जब भी हमारे पास पेमेंट्स किस्तों की शक्ल में आ रही होती हैं या इंस्टॉलमेंट की शक्ल में आ रही होती है या हमने देनी होती है, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं एनओटी। एनओटी मतलब फॉर एग्जांपल हमने किसी बैंक से लोन ले लिया है और हम किस्त जो है हर साल थोड़ी थोड़ी करके अदा कर रहे हैं। अगर हमने इंश्योरेंस करवाई है किसी बैंक से या किसी इंश्योरेंस फर्म से, तो हम हर साल जो किस्त है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट की शक्ल में करवाते हैं। अगर हर साल अमाउंट हमारी सेम है तो हम बोलेंगे वो एनओटी का डेट है। अगर अमाउंट डिफरेंट है तो उसको किसी और तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। जैसा कि मैं ये कहता हूँ कि एक बैंक है, सर उस बैंक से ना मैंने इंश्योरेंस करवाई है और बैंक वाले ने बोला है कि आपने हर महीने जनाब 30-30 हज़ार सॉरी हर साल 30-30 हज़ार जमा करवाते जाना है। मैं कहता हूँ ये मेरा ईयर का कॉलम है, दिस वन इज़ द ईयर 1, ईयर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है जी, हर साल आपने सेम जमा करवानी है। फॉर एग्जांपल 20,000 दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, पाँचवें साल भी और छठे साल भी। तो मैं बोलूँगा सर जी ये वाला डाटा जो है ये मेरा कौन सा है? एनओटी का डाटा। अब एनओटी की जो है फर्दर टाइप्स जो हैं वो दो होती हैं, इसको दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। एक है ऑर्डिनरी एनओटी और दूसरा है इसमें एनओटी ड्यू। अब ऑर्डिनरी एनओटी और एनओटी ड्यू में क्या फ़र्क होता है? फॉर एग्जांपल कि आपने जो इंस्टॉलमेंट है वो साल के आखिर में जमा करवाई है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसको आप कहते हैं जनाब ये आपकी एनओटी है ऑर्डिनरी एनओटी। अगर आप साल के स्टार्ट में जनाब इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं तो उसको आप कहते हैं एनओटी ड्यू है, इसे आप बोलेंगे बिफोर स्टार्ट ऑफ ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एनओटी स्टूडेंट दो तरह की होती हैं, जैसे हमने पीछे फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को देखा है, इसी तरह यहाँ पर भी प्रेजेंट वैल्यू की एनओटी भी होती है। इसको PVA से शो करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है जी? थोड़ा सा चेंज है। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है R इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी I, N, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर एनओटी ड्यू का हमारे पास यहाँ पे आ गया है तो इसको फिर कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एनओटी इज इक्वल टू R कहते हैं इंस्टॉलमेंट को, ठीक है, इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी I, N ब्रैकेट बंद और फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस I ब्रैकेट बंद। ये एनओटी ड्यू की कंडीशन है, ठीक है, अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू एनओटी कैलकुलेट करनी है। और R जैसा कि मैंने आपको बोला ये इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। अगर आपने इसको कंप्यूटेशनल फॉर्म में लिखना है तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? इस फॉर्म में इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस I उसकी पावर N डिवाइडेड बाय I। इसकी क्या है? कंप्यूटेशनल फॉर्म है, ठीक है। तो अगर आपने ये भी कंप्यूटेशनल फॉर्म बिल्कुल सेम रहेगी। दूसरा इसमें एनओटी का फार्मूला आता है, उसको आप कहते हैं जी फ्यूचर वैल्यू। अगर आपने फ्यूचर वैल्यू एनओटी निकालनी है तो वो है फ्यूचर वैल्यू एनओटी इज इक्वल टू R इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी I, N ब्रैकेट बंद। और इसी तरह अगर एनओटी ड्यू की कंडीशन है तो वो फार्मूला आप लिखेंगे जी फ्यूचर वैल्यू एनओटी इज इक्वल टू R इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी I, N ब्रैकेट बंद एंड 1 प्लस I फिर ब्रैकेट स्टार्ट। इसको अगर आपने कंप्यूटेशनल फॉर्म में लिखना है जी आप इसको लिखेंगे कुछ यूँ करके फ्यूचर वैल्यू एनओटी इज इक्वल टू R जो भी है इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में बताई हुई है 1 प्लस I ब्रैकेट बंद माइनस 1, ठीक है, ओवर I ब्रैकेट बंद
और इसी तरह ये फार्मूला वो सेम रहेगा और 1+i इसमें आ जाएगा। तो ये बेटे हमारे न्यूमेरिकल्स थे, लेकिन वंस अगेन याद रहे कि आपको सबसे पहले इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए तो फिर इसका मतलब ये है कि अगला पोर्शन आपने ये वाला करना है। अब क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 3 है वैन हॉर्न की हमारी बुक है और दूसरी बुक को भी हम फॉलो करेंगे, उस बुक के अंदर ये क्वेश्चन ज़रा मिक्स करके हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने जब ये टॉपिक पढ़ लेना ना यहाँ तक, तो आप यहाँ तक पढ़ के वीडियो रोक दें, एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करें। जब आपको सिंपल प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालना आ जाए तो फिर आप एनुअलिटी वाले पोर्शन की तरफ आ जाए। ले जी, थैंक यू सो मच जी। ये था हमारा आज का पोर्शन। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में जो है अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।